दुखे स्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मृतिरुच्यते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत ऋषि मुनियों और साधु संत का देश है। यहाँ प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ये ऋषि मुनि प्राचीन काल के वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और समस्त ज्ञान विज्ञान को संजो कर रखने वाले होते हैं, जो अपने ज्ञान और तप के बल पर आम लोगों को के समस्याओं से को मुक्ति दिलाते हैं। आज भी कुंभ मेले के समय जंगलों और पहाड़ों से भारी संख्या में ऋषि मुनि स्नान के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु संत, ऋषि, महर्षि आदि में फर्क क्या है? दरअसल ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि, महर्षि, मुनि और साधु और संत में क्या अंतर है और उनके बारे में शास्त्रों का क्या कहना है। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि के बारे में। ऋषि वैदिक संस्कृत का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा दिया गया है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण आत्मानुभूति के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में लगभग सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। इसके बावजूद ऋषि परंपरा के लोग किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि से स्वयं को दूर रखते थे। ऋषिगण अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे। वो आशीर्वाद मात्र से अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाने की क्षमता रखते थे। ये ऋषिगण आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान के भी स्वामी होते थे और ईश्वर से सीधा संवाद रखते थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें भगवान शिव का शिष्य कहा जाता है। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग सप्त ऋषि हुआ करते हैं। सप्त ऋषियों के बारे में हमारे विशेष सीरीज आप भारतीय चेतना के पहले एपिसोड में देख सकते हैं। अब बात करते हैं महर्षि पद की। तो ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाली व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्मर्षि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। वो ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं, लेकिन जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। भारतीय इतिहास में अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल वैदिक मंत्र को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद अभी तक कोई व्यक्ति महर्षि के पद तक नहीं हुआ है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित होते हैं। वो सिर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं साधु की। तो साधना और जप लब्ध करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये है
कि साधना और जप लफ्ज से हर व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वो परमार्थ के लिए भी हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति। इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है, जो भी व्यक्ति 6 विकारों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है, वो साधु हो जाता है। अब बात करते हैं संत की। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत का अपभ्रंश है। जिसका चित्त शांत होता है उसे संत कहते हैं। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का उच्चारण करता है और आत्मज्ञानी होता है। जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन पाते हैं, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो अतिरेक पर जीने में विश्वास करते हैं। लेकिन संत ऐसा नहीं करता। जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता शांत स्वभाव में ही बसती है। संत एक गुणवाचक शब्द है और मनुष्य की योग्यता भी। अब जानते हैं कि मुनि कौन होते हैं। मुनि शब्द मौन से निकलता है। दरअसल मनुष्य की ऊर्जा का सबसे ज़्यादा ह्रास बोलने से होता है। मुनि बहुत कम बोलते हैं और मौन रखने की शपथ लेते हैं। मौन रहने से चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। मौन रहकर यदि वेदों और ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। जो ऋषि साधना करते हुए मौन रहते हैं उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त हुआ था जो ईश्वर का जप करते थे और हमेशा ईश्वर का ध्यान करते थे। जैसे कि सांख्य दर्शन के प्रेरणा कपिल मुनि। मुनि मौन रहकर मंत्रों का जाप करते हैं और एक निश्चित संख्या जप लब्ध करके ज्ञान हासिल करते हैं। कई मुनियों ने शास्त्रों की रचना भी की है और समाज को कल्याण का रास्ता दिखाया। जो सन्यासी मौन साधना के साथ मात्र एक बार भोजन करता हो और 28 सद्गुणों से युक्त हो, उसी साधक को मुनि की उपाधि प्रदान की जाती है। तो उम्मीद है कि आप ऋषि, मुनि, साधु, संत का अंतर समझ गए होंगे। ऐसे ही व्याख्या जानने के लिए आप उदय इंडिया डिजिटल लगातार देखते रहें। ओम श्री परमात्मने नमः।